नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज का यह ब्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, परसों यानी 3 मार्च 2026 को हम होली का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार होली पर पूरे 100 साल बाद एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। होली के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसलिए 3 तारीख को होली नहीं मनाकर हम 4 तारीख को मनाने वाले हैं, खेलने वाली होली। लेकिन 3 तारीख को जो ग्रहण पड़ रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि ग्रहण का सही समय क्या है, सूतक काल कब से शुरू होगा और आपको अपने घर में क्या क्या सावधानियां रखनी है। खासकर मेरी वो बहनें जो गर्भवती है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रहण के दौरान छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना अंत तक, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। वरना फिर आप बोलोगे कि मैंने ये नहीं बताया, ये बता दिया, वो नहीं बताया। इसलिए अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समय की। खगोल शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण जो चंद्र ग्रहण है, यह बहुत बड़ा ग्रहण है और 100 साल बाद आया है होली पर। ठीक है, यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर में 3:20 पर शुरू होगा। ठीक है, और शाम को 6:47 पर इसका मोक्ष होगा, यानी यह समाप्त होगा। तो अब बात आती है सूतक काल की। तो देखो, चंद्र ग्रहण का जो सूतक है, वो ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है। इसका मतलब है कि परसों सुबह यानी कि 3 तारीख को सुबह 6:20 पर ही सूतक शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, सूतक काल का एक ऐसा समय होता है, सूतक काल जो होता है वो एक ऐसा समय होता है जिसे शास्त्रों में दूषित समय माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की मूर्तियों को भी स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। इसलिए अपनी होली की पूजा और होलिका दहन के नियमों को आपको इसी समय के अनुसार ढालना होगा। तो सूतक काल लगते ही हमें कुछ बातों का सख्ती से पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो कल शाम को ही, यानी ग्रहण लगने के एक दिन पहले यानी 2 तारीख को आप तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख ले। शाम को, रात को नहीं, है ना। इस बात का ध्यान रखना कि शाम को तोड़ ले। और आज संडे है, तो आज वैसे भी तुलसी को हाथ नहीं लगा सकते, तो कल मंडे है, तो कल आप तोड़ लेना। याद रहे, परसों सुबह सूतक लगने के बाद तुलसी नहीं तोड़नी है। परसों सूतक लग जाएगा सुबह ही, आँख खुलते ही। अगर आप उससे पहले उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, तब तो आप तुलसी तोड़ लेना, वरना तो आप कल शाम को तोड़ लेंगे, मेरी मानो तो ठीक रहेगा। ठीक है, और परसों सुबह 6:20 से पहले या उसके तुरंत बाद अपने घर के पीने के पानी, तुरंत बाद नहीं, 6:20 से पहले आपको ये करना है, या फिर कल शाम को ही कर लेना है। आप रात को कर लेना है। तुलसी के पत्ते आपको शाम को तोड़ लेने हैं और आप रात को कर सकते हैं, या फिर सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद 6:20 से पहले आपको ये करना है कि अपने घर के पीने के पानी में, दूध में, दही में और जो भी पका हुआ भोजन है, घी है, तेल है ना, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं, सब्ज़ी वगैरह है, और जो भी पका हुआ भोजन है, उसमें आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है। पानी के टैंक में भी डाल देना, छत पर जो पानी की टंकियाँ हैं उनमें भी तुलसी की पत्तियाँ डाल देना। ठीक है, और डाल सको तो, और आपका अगर वाटर फिल्टर होगा किचन में, तो उसमें भी तुलसी की पत्तियाँ डाल देना। मटके में अगर आप पानी भर के रखते हैं, तो उसमें भी तुलसी की पत्तियाँ डाल देना। घर में आप जिसमें पानी भर के रखते हैं, सब में तुलसी की पत्ती। बाथरूम में डालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जगह आप डाल देना। ठीक है, और तेल वगैरह में भी आप डाल देना।
पूजा के जो सामान हैं, जैसे पूजा में आप घी रखते हैं, मंदिर में पूजा में बत्ती और घी रखते हैं, है ना, और तेल वगैरह रखते हैं मंदिर में, तो उसमें भी आप तुलसी के पत्ते ज़रूर डाल देना। गंगा जल है घर में तो उसमें भी तुलसी के पत्ते आप ज़रूर डाल देना। ग्रहण के दौरान भोजन बनाना और भोजन करना दोनों ही वर्जित माना जाता है। हालांकि बच्चों, बूढ़ों और बीमार व्यक्तियों के लिए इसमें छूट दी गई है ना। इस समय को व्यर्थ ना गवाए। ग्रहण के दौरान किया गया मंत्र जाप लाखों गुना फल देता है। तो आप अपने गुरु मंत्र का या ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहे। मानसिक जाप ना कर पाए तो आप बोल कर भी जाप कर सकते हैं। याद रहे, इस दौरान कैंची, चाकू, सुई या किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मेरी गर्भवती बहनों के लिए विशेष सावधानी क्या है, तो अब बात करते हैं मेरी उन बहनों की जो माँ बनने वाली है। ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक आप किसी भी हाल में घर से बाहर ना निकलें। कमरे की खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दें ताकि ग्रहण की किरणें अंदर ना आए। वैसे मेरी माने तो सूतक काल में भी आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। शुरू से ही सुबह से आप घर से बाहर ना निकलें। एक दिन की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि आपके आने वाले बच्चे के जीवन का सवाल है ना। और दूसरा क्या करना है, आपको अपने पास एक नारियल रखना है। ग्रहण के दौरान आप अपने पास एक जटा वाला नारियल रखिए, पानी वाला हो तो बहुत बढ़िया। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। तो आप बैठ जाइए और अपनी गोद में एक नारियल रख लीजिए। ग्रहण खत्म होने के बाद इसे जल में प्रवाहित कर दें। यह नारियल आपको सूतक काल में नहीं रखना है, ग्रहण काल में रखना है और ग्रहण खत्म होने के बाद इसे जल में प्रवाहित कर देना है। तीसरा है गेरू का इस्तेमाल। अपने पेट पर थोड़ा सा गेरू या गोबर का लेप लगा लें। यह आपके बच्चे के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। चौथा है बैठने का तरीका। इस दौरान आपको हाथ पैर मोड़कर नहीं बैठना चाहिए। सीधे बैठे या लेटे और प्रभु का ध्यान करें। कुछ भी काटने या छीलने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इसका असर आपके बच्चे के अंगों पर पड़ सकता है। मेरी मम्मा ने मुझे किसी की बात बताई थी कि एक औरत थी, तो वो प्रेग्नेंट थी, तो वो अपने जाप कर रही थी और घर में अकेली थी और घर में बैठी बैठी नारियल लेकर जाप कर रही थी। इतने में उसका देवर आ गया और वो घर बंद करके बैठी थी। तो उसने कुछ नहीं किया, देवर आ गया तो कुंडी लगी थी घर में, गेट पे कुंडी लगी थी, तो उसने सिर्फ वो कुंडी खोली और वापस आकर पाठ करने के लिए, अपने जाप करने के लिए बैठ गई। और जाप करने के लिए बैठी, उसका बच्चा जो हुआ तो उसका जो तालू था, जबड़े का जो मतलब मुंह में जो तालू होता है, उसका जो आकार था वो कुंडी के शेप का बना था। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें कि आपको किसी चीज़ को छूना नहीं है। ग्रहण के समय किसी भी चीज़ को ना छुए और बैठे रहे। चक्कू छुरी ही नहीं, आपको किसी भी चीज़ को नहीं छूना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। आप आराम से बैठ जाइए। पिन वगैरह, अपनी साड़ी पिन वगैरह किसी भी चीज़ को ना छुए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए आपसे, ठीक है। जैसे ही शाम को 6:47 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा, सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर उसके बाद खुद भी स्नान करें। अपने घर के मंदिर की मूर्तियों को भी गंगा जल से शुद्ध करें, मंदिर की सफाई करें। इसके बाद ही कोई भोजन ग्रहण करें। ग्रहण के बाद दान का बहुत महत्व होता है। अपनी क्षमता के अनुसार सफ़ेद चीज़ों जैसे चावल, चीनी, दूध या सफ़ेद कपड़ों का दान किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर करें। तो आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को अपनी सहेलियों और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी सुरक्षित रहे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राम राम।